प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास 2022 का एनुअल पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जो पिछले साल फरवरी 2022 में हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें जो पैटर्न है वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। इसका पैटर्न क्या है? टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं, 4 भाग होते हैं। सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के, और सेक्शन बी में जो 2 से 6 तक हैं 2 नंबर के होते हैं। सेक्शन सी में 7 से 11 तक क्वेश्चन जो 3 नंबर के हैं, और सेक्शन डी में जो 12 से 14 तक क्वेश्चन है वो 5 नंबर के हैं। तो ये हमारा एनुअल पैटर्न रहेगा। तो सेक्शन ए को हम शुरू कर रहे हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्गमूल 3 इंटू 2 वर्गमूल 2 का मान क्या है? यानी कि बीच में क्या कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 3 को पकड़ो, सभी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 प्लस 3 को वर्गमूल 2 से करो, 3 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 3 को पकड़ो, वर्गमूल 3 को 2 से करो, प्लस 2 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से करो, वर्गमूल 3 दूनी वर्गमूल 6। ये है, क्योंकि ये टर्म सभी अलग अलग है इसलिए आंसर हमारा यही है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या किसका वर्गमूल नहीं निकल सकता? तो फर्स्ट है हमारा वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, बाकी सभी का वर्गमूल निकल सकता है। आगे 16 की घात क्या है? 3/4 का मान। 16 के फैक्टर बनाए, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 4, और ऊपर घात क्या है? 3/4। डिग्री आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की डिग्री 4 गुणा में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की 3 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होगा? 8। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी। फोर्थ क्वेश्चन, 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 के हल का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका परिमेयकरण, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं हम? इस संख्या को जब परिमेयकरण करते हैं तो हम इस संख्या का उल्टा मतलब साइन का उल्टा, प्लस है ये, माइनस लिख दो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ये होता है हर का परिमेयकरण, हर का उल्टा, साइन उल्टा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर की गुणा ऊपर से करो, 1 से करोगे ऐसे कैसा, नीचे a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर एज इट इज, नीचे वर्ग से 5 वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गया 3 और बटे में 3। ये हमारा फोर्थ का आंसर है। 5वां क्वेश्चन, बहुपद t² - 4 का प्रकार। ये क्या प्रकार है? द्विपद है, एक पदी है, त्रिपद है, या इनमें से? इसमें 2 पद हैं, 1 और 2, तो द्विपदी है। क्वेश्चन नंबर 6, 5x³ + 4x² + 7x की घात पहले पद की घात 3 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 1 है, 3 पद है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात। इसमें 3 है, तो ऑप्शन सी, घात 3 है।
99 की 3 का मान। अब 99 की 3 या तो 99 की 3 का मतलब 99 गुना 99 गुना 99, एक तो ये 3 बार गुना। अब ऐसे 9 9 81 और 9 1 9, इकाई का अंक 9 है, सभी में इकाई का अंक 9 है। तो ये हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक मेथड और है इसका, एक तो इसकी मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर क्या आता है 97, 0 2 और 99, ये आंसर है अगर तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो। एक है इसको यदि ये 3 नंबर में आ जाता है तो इसको ऐसे करोगे 2 या 3 नंबर में, इसको क्या लिखोगे 99 को 100 माइनस 1 की 3, क्योंकि पहली संख्या ऐसी लेते हैं जो जीरो वाली हो, 10 है 100 है 1000 है, उसमें से क्या घटाएं या जोड़े कि ये आ जाए। तो ये किसका फार्मूला बन गया a माइनस बी की 3। फार्मूला क्या होता है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 गुना a गुना b और ब्रैकेट में a माइनस b। 1 की 3 1, 0 की तिगड़ी कर दो 2 है तो क्या हो जाएगी 6 0 हो जाएगी, माइनस 1 की 3 1, 3 की गुणा करो 3 एकम 3 और 0 2 है हमारे पास, 100 में से एक गया 99। ये ऐसे कैसा माइनस 1 गुणा करो 0 0 3 27 3 27 और 2 29, इसमें क्योंकि ये माइनस के इकट्ठे करो इनको, ये इकट्ठे कर दिए। अब इसमें से माइनस करोगे दोनों को तो आप आंसर हमारा यही आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी ठीक है। यदि सीधा निकालना मल्टीप्लाई करके देख लो ये, और यदि 2 या 3 नंबर में आ जाए तो ऐसे करो। 8वां क्वेश्चन 64 n की 3 माइनस 343 n की 3 के गुणनखंड। अब गुणनखंड इसमें क्या है 64 किसकी 64 m की 3 343 n की 3, इसमें भी ये भी 3 नंबर में यदि आ जाए तो पूरा करो इसको, किसकी 3 बार गुणा करेगी, किसका क्यूब करेगी 64 m की 3 हो जाएगा 4m क्यूब, किसका क्यूब करे 3 घात करें 343 m की 3 हो जाए, ये है 7m क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 4 का क्यूब 64 होता है। अब a की 3 माइनस b की 3 फैक्टर क्या होते हैं, a की 3 माइनस b की 3 के फैक्टर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो इसमें a ये है b ये है, क्या होगा मान 4m माइनस 7m, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर 7m का स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 7 चौक 28 mm। ये भी हमारा 3 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे करो इसको। 9th क्वेश्चन यदि p x माइनस 1 px इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। इसमें गुणनखंड है तो ये क्या होगा शेषफल शून्य होगा। इसमें यदि हम x की जगह 1 रख दें, क्योंकि x माइनस 1 गुणनखंड है, इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसमें 1 रखेंगे p1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है शेषफल, यदि x की वैल्यू रख देते हैं शेषफल हो जाता है, ये शून्य होगा क्योंकि गुणनखंड है ये k माइनस √2 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे k ही होगा। अब k की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी ये होगी √2 माइनस 1।
10, x प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 10 का गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें फार्मूला क्या होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फार्मूला लगेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसमें ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी जोड़ो, इसमें 10 और 4 14x प्लस जो जोड़े उनकी मल्टीप्लाई 10 चौके 40। ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। 11वां, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आलेख एक्स एक्स को किस बिंदु पर काटता है। अगर इसका हमने ये निकालना है कि ये एक्स एक्स पर किस बिंदु पर काटता है। एक्स एक्स पर क्या होता है, एक्स एक्स पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें 0 रख के देखो, x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि 7 और 0, x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0। समीकरण इसका हल, इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3, x को एक साइड में 3 माइनस अंकों को एक साइड में, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। इसमें x बराबर 2 का आलेख निरूपण, x x के समांतर है, y x के समांतर, मूल बिंदु में से गुजरता है, कुछ भी नहीं है। x बराबर 2 का ग्राफ, यदि हम ग्राफ बनाएं, ये 0 होता मूल बिंदु, x की वैल्यू 1, y ये x x है, x की वैल्यू इधर -1, x की वैल्यू माइनस की, इधर y की वैल्यू माइनस की, इधर y की वैल्यू प्लस की। अब उसने कहा है x बराबर 2 का आलेख, x बराबर 2, ये बराबर 2, 1 और 2, ये किसके समांतर है, y x के समांतर। ऑप्शन हमारा बी ठीक है। बिंदु -1 4 कौन से चतुर्थांश में है। अब ये चतुर्थांश का बताया था आपको, x o x डैश, y o y डैश, डैश का मतलब समझ लो कि माइनस है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले में दोनों प्लस है, दूसरे में x तो माइनस क्योंकि x डैश है और y क्या है, प्लस है। तीसरे में दोनों ही डैश है, ये घर दोनों ही डैश से बना, यानी कि दोनों माइनस से बना हुआ है। और चौथे में x तो जमा और y माइनस। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, x माइनस का है और y प्लस, सेकेंड। कौन सा है, सेकेंड। बिंदु 0 -3 स्थित है। 0 -3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y अक्ष पर। x की वैल्यू 0 y अक्ष पर, x की वैल्यू हमेशा इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो -3 स्थित कहाँ है ये, x अक्ष पर, y अक्ष पर। तो कहाँ है ये, क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन में बिंदु 6 -4 का भुज, ये x का मान होता है भुज और ये क्या होती है, कोटि। तो इसका भुज क्या है, भुज और कोटि, भुज होगी 6 और कोटि होगी -4। जो x की वैल्यू होती है वो भुज होती है और y की वैल्यू क्या बोलते हैं, कोटि, ये -4। उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। दो रेखाएं, ये जो रेखा जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी रेखा होती है, वो होता है मूल बिंदु। क्या होगा, मूल बिंदु। यदि m समकोण त्रिभुज
ए बी सी कर्ण ए सी का मध्य बिंदु हो तो बी एम बराबर 1/2। अब ये त्रिभुज है, यदि एम किसका है, त्रिभुज ए बी सी, ए सी कर्ण है, ये बी क्या होगा 90 डिग्री का कोण और एम मध्य बिंदु है, तो इसमें क्या है ये बी एम। यदि ऐसा है बी एम मध्य बिंदु है, ये सॉरी एम मध्य बिंदु कर्ण का, तो एम बी ये होता है कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90, ए बी माइनस ए बी बराबर ए सी, कोण बी और सी का मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए क्या है 90 डिग्री का, ए बी सी, और दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी। ये दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये 90 डिग्री का है, दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 में से 90 घटा दो, 90 बच गया, 90 को दो हिस्सों में बांट दो, 45 आ जाएगा। तो बी और सी दोनों की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, कितनी होगी 45 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले से निर्मित त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के, ये समद्विबाहु त्रिभुज, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगी वो भी क्या होगी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। एक समचतुर्भुज के कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। अब देखो कोणों को पहले जोड़ लो, ये अनुपात को जोड़ लो पहले, कितना अनुपात 6 और 5 11 और 15 और 3 18 हो गया। अब पहला कोण यदि निकालेंगे, फर्स्ट एंगल 3 बटे कुल अनुपात 18 और टोटल कोणों का जोड़ कितना होता है चतुर्भुज के 360, 18 गुणे 36 20 दिया 60, यानी कि जो भी अनुपात है उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 सिक्का 120। आगे देखो कौन कौन से ही पहले ही है 60, 80, 100 और 120। 22वां क्वेश्चन, आकृति में वृत्त में दे रखे हैं, ओ केंद्र है और इसकी परिधि पर ये बिंदु है हमारे पास। 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए ओ सी बी ओ सी 30 डिग्री का और ए ओ बी क्या है 60 डिग्री का। इसमें ये कोण निकालना, ये ए डी सी। अब ए डी सी क्या होगा, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है केंद्र बना कोण 60 और 30 90, और ये शेष भाग पर बने कोण का क्या होगा, शेष भाग पर बने कोण आधा होता है। केंद्र बना कोण 90 डिग्री, उसका आधा कितना होगा 45 डिग्री। केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, ये दुगना है, ये 90 है तो ये है 45। आगे 23वां क्वेश्चन, कितने असरेख बिंदुओं में से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असरेख बिंदुओं से हम केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन, सेट स्क्वायर के युग्म में एक त्रिभुज के कोण। अब सेट स्क्वायर में क्या होता है, सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के सेट स्क्वायर, एक तो है मेरे पास
ये 30 डिग्री का सेट स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 का और ये 60 का त्रिभुज है। ये 30 डिग्री का सेट स्क्वायर बोल लो या 60 डिग्री का बोल लो। और दूसरा सेट स्क्वायर है ये है ये, क्योंकि 90 डिग्री का ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसमें इसको 45 डिग्री का सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें सेट स्क्वायर के युग्म में त्रिभुज के कोण 60, 30 और 90 ये हो गए। ये तो हो नहीं सकते, तो इसमें से हमारा बी आंसर है। 25वां क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 25वां है, किसी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम चाप लगाने के लिए कितना प्रकार खोलते हैं। अगर किसी जैसे रेखा है हम ए बी, उसका समद्विभाजन करना है, आधा करना है, तो हम क्या है आधे से ज्यादा प्रकार खोलते हैं। आधे से ज्यादा खोलते हैं ना? यस सर। तो कितना प्रकार, उसने पूछा कितना प्रकार खोलते हैं। आधे से भुजा के आधे से ज्यादा, कितना उसने पूछा प्रकार कितना खोलते हैं। आधे से ज्यादा, जितनी भुजा है उसके आधे से ज्यादा खोलते हैं, इतना इधर से और इतना इधर से, तब समद्विभाजन करते हैं। 26वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने भाग चाहिए हमें। हमें चाहिए 3 भाग। या तो तीनों भुजाएं चाहिए, या तीनों भुजाएं होंगी, या 2 भुजाएं 1 कोण, या 1 भुजा और 2 कोण हो जाएंगे। कुल मिलाकर 3 चीजें चाहिए हमें, 3 भाग। 27वां, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 और 11 दे रखी हैं। परिमाप 32 है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, परिमाप होता है 32 है। 2 भुजाएं दे रखी है, परिमाप 32 है। तीसरी भुजा क्या होगी, 32 में से 2 भुजाएं घटा के देखियो, 11 और 8 19, 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो एक 8 है, 11 है और एक 13, 3 भुजाएं होगी। तो इसका आधा परिमाप क्या, पूरा परिमाप है 32, आधा परिमाप, अर्ध परिमाप पूछा है इसने, आधा वो कितना होगा, इसका आधा करो 16। अर्ध परिमाप कितना होगा 16। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 है। तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो भुजाएं कैसे निकालते हैं, क्योंकि परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ है। तो पहला इन अनुपात को जोड़, पहले तो 3 + 5 + 7 कितने हो गए 15। पहली भुजा कितनी होगी, पहली भुजा 3 बटे में कुल अनुपात 15 और परिमाप जो बांटना हो कितना है 300। 15 दूनी 30, 20 तिया 60। तो ये पहली भुजा 60 है, यानी कि 20 से गुणा करते हैं अनुपात को हम। ये तो होगी 60, 20 तिया 60 और ये 20 पंजे 100 और ये 20 सत्ता 140। 3 भुजाएं होगी। अब 3 भुजाएं होगी, क्षेत्रफल हम निकालेंगे क्योंकि 3 भुजाएं हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरो के सूत्र द्वारा। क्षेत्रफल होता है S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा और सारे का वर्गमूल। S का मतलब है परिमाप का आधा। S का मान क्या होगा 300 का आधा 150 रखो इसमें। S का मान 150 माइनस पहली भुजा कितनी है 60, 150 माइनस दूसरी भुजा 100, 150 माइनस तीसरी भुजा 140 और सारे का वर्गमूल 150। ये 90 बच गया और इसमें 50 और इसमें बच गया 10 वर्गमूल। अब हमारे पास जीरो कितनी है 4 जीरो। वर्गमूल से बाहर आएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि वर्गमूल से बाहर आती है जीरो हो जाती है। अब सभी में 2-2 जीरो है। इसके टुकड़े बनाओ जो बचते हैं। 15 के टुकड़े क्या होंगे 3 पंजे 15 और 9 के 3 तिया 9, 5 के नहीं
बनते ऐसे कैसे, और ये 1 के भी नहीं बनते क्योंकि 0 तो हमने बाहर निकाल ली। अब देखो अंदर क्या बच गया, जो डबल डबल है वो एक संख्या बाहर आ जाएगी, 5 भी डबल है वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, 3 बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल गया, रह गया 1 और 3 बच गया, 3 एकम 3, 5 3 15 और 2 0 है और वर्गमूल 3। हमारा आंसर क्या है, ए 1500 वर्गमूल 3। ऑप्शन ए ठीक है। सिर्फ उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब इसका आधार और ऊंचाई दे रखी है, आधार और ऊंचाई दे रखी है तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि घन का प्रत्येक किनारा a हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, 6 गुणा भुजा। क्वेश्चन नंबर 32वां, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और इसका आयतन है 1570 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन 1570 वर्ग सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या फॉर्मूले के बराबर रखो, आयतन शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570। इसमें पाई का मान 3.14 है, 1/3 पाई का मान 3.14। r हमने निकालना है, r ऐसे कैसा, ऊंचाई 15 बराबर 1570। ये संख्या उधर जा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। r स्क्वायर 1570 और 3 ऊपर गुणा और ये नीचे और गुणा में 15। दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 ऊपर चला जाएगा। 1570 3 और गुणा में 100, 314 गुणा में 15, 3 पंजे 15 और 157 एकम 157, 157 दूनी 314, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 100। r स्क्वायर की वैल्यू है 100, r क्या होगा 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। तो इसमें त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h। 34वां क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 11.3 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 355 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। त्रिज्या 11.3 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पाई r l होता है, पाई r l, ये है 355। फार्मूले के बराबर रखते हैं, पाई का मान इसमें ये लेना है 355 बटे में 113। r भी दे रखा कितना है 11.3 और l नहीं हमारे पास, 355 ऐसे कैसा, 355 दोनों तरफ से कट गया। इसके बटे में 10 करेंगे, ये 10 में हटा दो, ये भी कट जाएगा। l की वैल्यू क्या होगी, 10 को ले जाओ उधर, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये सिंपल ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। वर्ग 140 से 150 का वर्ग चिन्ह होता दोनों वर्ग अंतराल को, दोनों सीमाओं को जोड़ दो और आधा कर दो, 2 से भाग कर दो। 290 बटे 2 145। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा 145। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, बहुलक अंक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आ रही है। इसमें ज्यादा बार कौन सी है,
9 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, 2 3 और 2 5 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाता है वो बहुलक है। बहुलक कितना है? 9 है हमारा आंसर उसमें। 37वां क्वेश्चन, एक टीम के फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए उसने, इन गोलों का मापदक। मापदक क्या होता है? सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटा आरोही क्रम में 0, उससे बड़ा 1 2 3। कितनी बार है? 3 4 बार। इसके बाद 4 5। ये 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 4 भी 2 बार है। 4 भी 2 बार है। 2 2 4 6 2 8 और 10 पूरी संख्या होगी। माध्यक क्या होता है? 20 की वैल्यू। 20 की वैल्यू क्या होगी? इतने उधर छोड़ दो, इतने उधर छोड़ दो, 20 में जो आगे 2 संख्या बच गई तो माध्यक क्या होगा? दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो। आंसर कितना आ गया? 3। तो इसका माध्यक है 3। माध्यक बराबर 3। एक पासे को, वो लूडो जो होती है पासा, उसको 500 बार फेंकने पर 2 आने की बारंबारता 200 है। 2 जब आता 200 बार 2 आता है। 2 की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी 2 कितनी बार, संख्या कितनी बार है? 200 बटे में टोटल कितनी बार है? 500। 200 बटे 500, 2 0 काट दो, क्या बच गया? 2 बटे में 5। 39वां क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? जिसकी घटना जो घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता होती है 0, और जो निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। 40वां क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 50 गेंदों में से 25 बार चौका लगाता है। तो 50 गेंदों में से 15 बार चौका लगाता है, तो कितनी बार चौका नहीं लगता? 35 बॉलों पे चौका नहीं लगता। तो प्रायिकता निकालोगे 35 बॉल बटे में टोटल बॉल कितनी है? 50। काटो 5 से 35, 5 दाएं 50। कितनी होगी? तो प्रायिकता इसकी होगी, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता होगी 7 बटे 10। भाग B शुरू हो जाता है। 0.99999, इसको क्या लिखते हैं हम? 0.9 बार। ये लोप कर दिया, 2 बार है, उसको लोप कर दिया, 9 बार हो गया, यानी कि बार है संख्या। इसको P बटा Q के रूप में लिखना। P बटे Q कैसे लिखोगे? दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार है उतने नौके होते हैं बटे में। दशमलव के बाद अंक, एक ही अंक है, एक नौका आ गया, और ऊपर जो संख्या नौ की लिख दो। क्या आ गया? 1। 1 बटे 1 आ गया P बटे Q। 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का आलेख खींचना हमें। ये लिखो 3 + 2x + y, 3 बराबर 2x + y। इसमें जो छोटा है उसको यहाँ रखो, x को ले आओ इधर। y बराबर 3 - 2x। टेबल बनाओ इसका। मिनिमम 3 वैल्यू लेते हैं, जो इधर है उसकी वैल्यू अपनी तरफ से रखो। 0 1 2। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। x की जगह 1 रखो, 2 1 2, 3 में 2 गया 1। 2 रखो, 2 दूनी 4, 3 में 4 गया -1। तो हमारे पास 3 बिंदु हो गए। इन 3 बिंदुओं का आलेख यानी ग्राफ खींचेंगे। ये x अक्ष 1 2 3, y की वैल्यू इधर लेते हैं, y अक्ष पर 1 2 3, और यहाँ y की ना x की माइनस की वैल्यू -1 -2 x डैश, और इधर है y डैश, y की माइनस की वैल्यू। पहला बिंदु ड्रॉ करो, x की वैल्यू 0 y 3,
x 0 होता है, y 3 कहाँ होगा, ये बिंदु x 1 y भी 1, x 1 और y भी 1, यहाँ कटेंगे दोनों, x 2 और y -1, x 2 और y -1, ये इसकी सीध में ये बिंदु होगा। तो तीनों को मिलाओगे तो ये हमारा ग्राफ है किसका, 3 बराबर 2x प्लस y का ग्राफ है। फोर्थ क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये चारों बिंदु दिए हुए हैं। अभी 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें, ये बार बार बताया, y o y डैश, डैश का मतलब माइनस होता है। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये घर x और y दोनों से यानी कि प्लस से बना हुआ है। ये यहाँ x माइनस वाई प्लस, ये घर x और y दोनों डैश माइनस के हैं, यहाँ x प्लस और y माइनस। तो पहला -2 और 4, x का मान माइनस और y का मान प्लस का, ये कौन से में है, सेकंड में। और 3 और -1, x प्लस y माइनस, ये फोर्थ में है। x माइनस का और y 0, x, हाँ y 0 किस में होता है, x अक्ष पर। इस बिंदु, इस लाइन पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, ये होगा x अक्ष पर। और अगला जो पॉइंट है 1 2 दोनों प्लस के हैं, तो पहले में होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक नियमित पंचभुज की भुजाओं द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। रेगुलर पेंटागन, उसका जो है पंचभुज, पंचभुज ए बी सी डी, हमें पता है पंचभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, 100, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री। और पांचों कोणों का जोड़ क्या होगा, 500। फार्मूला क्या होता है, 180 n-2, 180, 5 भुजा, 5 में से 2 घटा दो, 180 गुणा में 3 18 3 54, 540 डिग्री हो गया। ये इंटीरियर एंगल का सम। अब हमने ये पूछा है कि केंद्र पर बना हुआ कोण, इसमें जो पूछा है ये केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा। हमें पता है कि ये पूरा कोण कितना होता है, 360 का। और 360 को कितने भागों में बांटोगे, 5 भागों में बांटोगे। तो 360 को 5 से भाग कर लो, कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। केंद्र पर बना कोण 72 डिग्री का। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेलेगी 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। 30 बॉल है, कुल गेंद 30, चौका लगा, चौका कितने मारे, 6 मार, और चौका न लगा वो कितनी बॉलों में, 24 में। और प्रायिकता क्या होगी, 24 और बटे में टोटल कितने हैं, 30। 6 चौक 24, 6 बटे 30, 4 बटे 5। ये है छठा क्वेश्चन। सेक्शन सी में गुणनखंड कीजिए। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सेक्शन बी का हमारा 2-2 नंबर का था, सेक्शन सी में ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो गुणनखंड करने हैं इसके। इसमें हम देखते हैं कि x की वैल्यू इसमें क्या रखें कि ये 0 हो जाए। सबसे पहले एक वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, x की वैल्यू इसमें क्या रखें, क्योंकि ये सभी जमा की हैं तो वैल्यू हमने माइनस की रखनी पड़ेगी। यदि ये माइनस के होते तो वैल्यू प्लस की होती।
तो इसमें क्या रखनी पड़ेगी वैल्यू, माइनस की। हम शुरू करते हैं -1 से, तो 1 रखो, x की जगह 1 रखेंगे। -1 क्यूब प्लस 13 ऐसे कैसा -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, और इसमें -1 का क्यों -1, ये स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 13 एकम 13 और 32 माइनस 32 प्लस 20 और 13 33 प्लस और 33 माइनस 0। इसका मतलब है x की वैल्यू यदि -1 रखें तो ये क्या है, इसका शून्यक है। x बराबर -1 बहुपद का शून्य, तो इसको इधर ले आओ, x + 1 गुणनखंड है। अब इसमें एक गुणनखंड तो निकल गया x + 1, बाकी क्योंकि 3 घात है 2 गुणनखंड और निकलेंगे, तो क्या करोगे, अब इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड शॉर्ट कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड पकड़ो, इसका सॉरी गुणज कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 और x स्क्वायर का 13, x का 32 और इसका क्या होगा 20। किससे बात करेंगे हम, इसमें x की वैल्यू हमारे पास जो है, एक वैल्यू जो निकली है -1 से डिवाइड करो, -1 को 1 से करोगे -1 जोड़ दो, ये आ गया 12, ये इसको ऐसे कैसे लिखो, फिर 12 को फिर -1 से करो, 12 एकम 12 -12 फिर जोड़ दो 20 को फिर -1 से करो -20, तो ये क्या आ गया 0। इसका मतलब इससे हमने भाग किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x + 1, एक तो गुणनखंड ये था और 2 इकट्ठे ये बन गए, ये क्यूब था 1 डिग्री कम हो गई, इसमें 1x² प्लस 12x और प्लस 20, ये 2 गुणनखंड। लेकिन इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसमें क्या होगा, 2 संख्या ऐसी गुणा करें तो 20 से कम 20 और जोड़ करने पर 12 आए, तो 20 आता किस कौन से पहाड़े में, 10 दूनी 20, जमा करें, दोनों निशान एक जैसे कैसे होंगे, प्लस के, तो एक तो प्लस के 10 हो गए और एक प्लस के 2 हो गए, इनके आगे x लिख दो और ये बन गए इसके गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की समभुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं। चतुर्भुज की समभुजा, चतुर्भुज ABCD, इसकी समभुजा AB मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का R और DA का S। ये रेखाखंड है, समभुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी वो परस्पर क्या होती है, समद्विभाजित करते हैं। ये बिंदु O पर दोनों समद्विभाजित करेंगे, सिद्ध करना। तो क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD में PQRS क्रमशः भुजाओं
ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु। पी आर तथा एस क्यू को मिलाया गया। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? पी आर तथा एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं क्योंकि इसमें रचना होगी। रचना में क्या है? इनको मिला लो। इनको मिला लो। पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी। पी क्यू क्यू आर एस तथा एस पी को मिलाएं। परमाणु यदि हम इस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये इसके विकर्ण हैं, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको हम समानांतर सिद्ध करेंगे। समांतर कैसे सिद्ध करोगे? इस विकर्ण को ही मिला रचना में तथा AC को मिलाएं। अब नीचे वाली त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में ये मध्य बिंदु है। PAB का और QBC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में PAB का तथा QBC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, उससे आधी भी होती है। इसलिए PQ समांतर है AC तथा PQ आधी है AC से। ये नंबर 1 यहां लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ऊपर वाली में ADC में, उसमें क्या होगा? ये भी S7 समांतर है AC तथा S7 बराबर आधी AC। ये नंबर 2, 1 तथा 2 से एक तथा 2 से। इसमें देखो दोनों में AC है, तो PQ समांतर है SR, ये कैंसिल हो जाएगा। PQ समांतर है SR तथा इसमें भी AC 1/2 AC कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। PQ बराबर SR। PQ बराबर SR और PQ समांतर SR। किसी चतुर्भुज में
सम्मुख भुजाएं बराबर भी और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज पी क्यू आर और एस एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए जो विकर्ण है पी आर तथा एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री का और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5। त्रिभुज एबीसी रब बनाओ एबीसी। इसमें बीसी 8 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री और बाकी दो भुजाओं का जोड़ नहीं, डिफरेंस 3.5 है। त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक भुजा है और एक ही कोण है। त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, लेकिन इसमें 2 है। लेकिन तीसरी चीज क्या है? दोनों भुजाओं का अंतर दे रखे 3.5। तो पहले क्या करोगे? इसमें भुजा ले लो 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर माप कर, मैं वैसे ही बना रहा हूं। बीसी बिंदु बी पर 45 डिग्री का कोण बनाओ, डी से बनाओ 45 डिग्री का। और जितना डिफरेंस है 3.5 दोनों भुजाओं वो काट लो, वो प्रकार खोलो उतना 3.5 काट लो और इसका नाम पी वो रखना जो त्रिभुज का नाम ना हो, पी। पीसी को मिला दो, पी और सी का आधा करो, सी पर प्रकार रखो, आधे ज्यादा करो, चाप लगाओ और उतना खुला रहने दो, पी पर रखो, उल्टी चाप लगाओ और इनको मिला दो। ये कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर जाके ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? मिल जाएंगी। जहां पर ये मिलती हो नाम ए है और लास्ट में ए सी को मिला। ये त्रिभुज। 11वां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दे रखे 42। परिमाप 11वां क्वेश्चन, परिमाप दे रखे है उसमें 42। तीसरी भुजा कैसे निकालोगे? तीसरी भुजा परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, उसमें से दो भुजाएं घटा दो। ये 18 और 10, 28 घटा दो 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास बच गई 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र द्वारा। एस तीनों भुजाओं को जोड़ो बटे 2, वैसे दे भी रखा परिमाप 42, आधा कर दो 21, क्षेत्रफल एरिया एस क्या है 21 माइनस पहले भुजा 18, 21 माइनस दूसरी भुजा 10, 21 माइनस तीसरी भुजा 14, 21 गुणा में 3 और ये है 11 और ये हमारे पास 7। टुकड़े करो इसके, 3 7 21, 3 11 और 7 डबल है वो बाहर निकल जाएगा, एक 7 भी डबल है, एक 7 बाहर, अंदर बच गया 11, 7 21 वर्गमूल 11।
21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये 11वां क्वेश्चन है। डी में यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर हों, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, दो भुजाएं समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी, तो शेष बाकी जो दो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर। क्या दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज दे रखी है, ए बी सी डी में ए बी समानांतर है सी डी, सिद्ध करना है बाकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। नंबर 1, नंबर 2, दोनों विकर्ण बराबर है, यानी कि ए सी बराबर है बी डी, ए सी बराबर बी डी। प्रमाण क्योंकि ए बी समांतर है सी डी, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या होंगे, एकांतर कोण। और कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर कोण होंगे। 1 बराबर 4, ये है 1 बराबर 4, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। हम ये चाहते हैं कि 2 और 4 ये बराबर हो, दोनों से क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी ए सी डी और ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज डी सी डी में, बी सी डी में, इसमें ये दो त्रिभुज और इधर वाली ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज होंगे। दो भुजाएं समांतर दे रखी, ये तो हो गई क्योंकि दोनों को हम सर्वांग संसिद्ध करना चाहते हैं, ये कॉमन हो गई। कोण 5 और कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे। और DC बराबर DC उभयनिष्ठ, इसका कोण कोण 2 बराबर उसका कोण 4, ये है प्रमाणित, क्योंकि 2 बराबर 4 हमने सिद्ध कर रखे हैं।
एक त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं कोण के बराबर, दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? सर्वांगसम। त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी ए एस या एस ए, सर्वांगसमता नियम। तो सर्वांगसम है तो इसके बाकी सभी भाग वो भी समान होंगे। तो बी सी बराबर डी ए सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है? ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में इसका ए सी भुजा और इसकी बी डी बराबर होगा। ए सी बराबर बी डी, ये बी सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमने सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए डी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण है। कर्ण ए बी उसका मध्य बिंदु एम है, एम से होकर बी सी के समांतर रेखा खींच रखी है जो ए सी को डी पर मिलती है। दत्त तो यही है। दत्त में तो ये ऐसे के सर्कम लिखनी साध ये पूरा है। परमाण सिद्ध करना है। 3 हमारे पास वो लिख देंगे, वो लिखे हुए हैं। ऐसे कैसे लिखे? परमाण डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु, एक तो सिद्ध करना है डी ए सी का मध्य बिंदु। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है कोण, समकोण त्रिभुज है, कोण 1, और ये भी क्या होगा फिर? कोण 2, वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। त्रिभुज ए बी सी में बी सी एम ए बी का मध्य बिंदु है तथा एम डी समांतर है बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलेगी, अर्थात डी ए सी का मध्य बिंदु है। ये तो भाग नंबर 1। आगे एम डी लंब है ए सी पर, एम डी लंब है ए सी पर, क्योंकि कोण सी है 90 डिग्री का। ये तो दिया है और एम डी समांतर है बी सी, ये भी दे रखा है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री। ये कैसे होंगे? संगत कोण, संगत कोण बराबर होंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो क्या होगा? ये लंब है, अर्थात यहां से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, अर्थात एम डी लंब है ए सी पर। ये सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट,
तीसरा CM MA और ये है 1/2 AB। इसमें क्योंकि रचना होगी, इसमें रचना में MC को मिला है, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, AMD और CMD। इन त्रिभुजों को, त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज CMD में ये नंबर 3 या भुजा इसके बराबर है, AD बराबर DC। ये हमने प्रमाण में सिद्ध किया, प्रमाणित। कोण 2 बराबर कोण 3, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का दूसरा भी 90 डिग्री का होगा। और तीसरा MD ये सांझी है, MD बराबर MD, ये उभयनिष्ठ। जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और 20 का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और 20 के कोण के कोण से बराबर हो तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? सर्वांग सम। त्रिभुज AMD सर्वांग सम है त्रिभुज CMD। और नियम कौन सा है? SAS, सर्वांग समता नियम। यदि दोनों सर्वांग सम है तो इसकी सभी भाग बराबर होंगे, इसलिए AM बराबर MC, AM बराबर MC बाय CP CT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये 2 बराबर है और इसमें M क्या है? AB का मध्य बिंदु है, तो ये भी दोनों भाग बराबर पहले दिए हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं CM ये बराबर MA, क्योंकि CM और MA ये बराबर सिद्ध किया है। और ये MA किसका आधा है? 1/2 AB, और यही हमने सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन, किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कुल क्षेत्रफल दे रखा है 13वां क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल 9.375 वर्ग मीटर, और डब्बा कैसा है? ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि घनाभ के आकार का है डब्बा। उसको पेंट करना है, और ईंट है, सॉरी ये इस आकार की ईंट है, इन ईंटों को पेंट करना है इस डब्बे में से। तो ऐसी ऐसी कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं। अब एक ईंट का क्या निकालना? पेंट, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, पेंट सभी उसमें साइड से करना है। तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB + BH + HL, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें एक और बात है, ये हम वर्ग मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसको 100 से भाग करते जाएंगे, मीटर बनाते जाएंगे। करो 2 लंबाई 22.5 बटे में 100 लंबाई गुना चौड़ाई 10 बटे 100 प्लस
चौड़ाई 10/100 गुणा ऊंचाई 7.5/100 प्लस 700 मीटर बना रहे हैं। आगे ऊंचाई 7.5/100 गुणा लंबाई 22.5/100 मान रख दिया। ये है एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दशमलव हटाओ, 1 0 कट जाएगी, दशमलव भी हटाओ, 225 गुणा भी करो, दशमलव हट गई, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 225 और 2 और 1 3 0 तो ये है, 1 दशमलव हटाओगे 1 उसकी 0 आ गई। अच्छा इसमें 0 काट दो, एक तो इसमें 75 एकम 75 दशमलव हटाएंगे, हटाओ दशमलव, तो इसमें 0 कितनी है, 2 और 1 3 0 तो ये है और 1 इसकी, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 वाली संख्या क्या होती है 10, उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो, 75 पंजे 375, आसन 37, 75 दूनी 150, 150 37 187, आसन 18, 75 दूनी 150, 150 18 168 और बटे में 2 और 2 4 0 और दशमलव हटाओगे 1 इसमें 2 0 और बढ़ जाएंगे, 2 एलसीएम लो, एलसीएम कितनी 0 है ज्यादा, 6 0 है, ये है एलसीएम। इसमें 4 0 कट जाएंगी, 2 0 बचेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस इसमें भी 4 0 कट जाएंगी, 2 0 इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 0 से इसमें सारे 0 कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, 2 गुणा 5 7 3 5 7 तीसरा अंक 8 5 13 13 और 5 18 18 है, आंसर 1। चौथा अंक 6 7 13 13 और 2 15 और 1 16, 1 1 और 2 3 और 1 4 और बटे 6 0, 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 से 16 और 1 17, 2 से 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, ये बटे में 10 लाख, ये है वर्ग मीटर। ये एक ईंट का क्षेत्रफल। अब ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या, कितनी ईंट पेंट होंगी, तो संख्या जब भी निकालते हैं कुल क्षेत्रफल भाग में एक ईंट का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल हमारे पास 9.375 और भाग में एक ईंट का ये निकला हुआ है, तो नीचे है ये 0 ऊपर ले जाओ पहले, क्योंकि बटे में लिखोगे कितने 0 6 0 और नीचे संख्या है 93750, इसकी भी दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 0 आ जाएंगे इसमें, तीन ये और एक ये, 4 0 लग जाएंगे, 4 0 इसकी काटो पहले, ये इससे ये ऐसे कैसे कट जाएगा, 0 बच गई 2, तो इसमें 100 ईंटें पेंट हो जाएंगी, इस पेंट से कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी 100। ये 13वें का अथवा, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है
और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। अब पेंसिल इस आकार की, पेंसिल बेलनाकार और अंदर ग्रेफाइट है। अगर इसको ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार की है ग्रेफाइट। उसका व्यास है 1, त्रिज्या क्या होगी 1/2, और बाहर की जो है पेंसिल सहित इसका व्यास कितना है 7 है, तो इसका 7/2 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी कि बड़ा बाह्य जो त्रिज्या है वो 7/2 मिलीमीटर और अंदर की त्रिज्या है वो 1/2 मिलीमीटर ये है। और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई का मतलब h 14 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर बनाओ, 7/2 और गुणा 10, ये भी 1/2 गुणा 10, 10 से भाग कर दो 1/20 होगी, वो क्या है 7/20 सेंटीमीटर बना रहे क्योंकि ये सेंटीमीटर है हमारे पास। अब यदि पेंसिल का निकालना, ये ग्रेफाइट का आयतन निकालना है तो सिर्फ अंदर का लेंगे ग्रेफाइट का आयतन, और लकड़ी का निकालना तो बाहर वाले में से ग्रेफाइट घटाना पड़ेगा। सिर्फ पहले ग्रेफाइट का आयतन, क्योंकि बेलनाकार है उसका आयतन πr²h, पाई 22/7, आर हमारे पास 1/20 गुणा 1/20, और लंबाई कितनी है, ऊंचाई लंबाई 14, 7 दूनी 14, 2 से काट दो 10, 2 से ये कट गया 11, हमारे पास 11/100, और 2 के बाद दशमलव लगा दो, ये है वर्ग सेंटीमीटर। और लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, क्योंकि ये लकड़ी बाहर से है इसलिए बाहर वाले में से अंदर का आयतन घटाना पड़ेगा। पाई आर की जगह पाई, क्योंकि πr² होता है, आर की जगह 2 आर होंगे, बड़ा r² माइनस छोटा r², और ये है h, ये बेलनाकार है। सिर्फ लकड़ी, पाई का मान 22/7, आर बड़ा आर 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर, और ऊंचाई है 14। हल करो, 22/7 वर्ग करो, 7 7 49 400, ये भी 1/400 गुणा में 14, 22/7 घटा 49 में से 1 गया 48, एलसीएम में 48/400 गुणा 14, 7 दूनी 14, 4 से 1 काट दो 100, और ये 12 गुणा करो, क्योंकि 100 पूरा इकट्ठा छोड़ दो इसको, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, और बटे में 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भी 2 के बाद दशमलव लगाओ, 5.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये है लकड़ी का आयतन। लास्ट क्वेश्चन 14वां, एक बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी उन दूरियों पर रिकॉर्ड रखती थी जिसमें एक विशेष प्रकार के 2 पहियों के टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए हैं। अब दूरी किलोमीटरों में दे रखी 4000 से कम, 4000 से 9000, 9001 से 14000 और 14000 से अधिक, यहाँ बारंबारता है। और क्या निकाला, यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा।
प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रायिकता। प्रायिकता 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे बदलना आवश्यक होगा। 4000 किलोमीटर की दूरी के लिए कितनी है हमारे पास? 20 बटे में टोटल कितना है? 1000। काट दो, 2 पंजे 10, 1 बटे 50। तो दूसरा है 9000 या 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा तक चलेगा। 9000 किलोमीटर से भी अधिक, यहां तक तो 9000 से कम है, इससे ये 9000 से अधिक। जोड़ो इसको जोड़ो, 300 700 770, ये कितना हो जाएगा? 325 जमा 445 और बटे टोटल कितना है? 1000। 770 बटे 1000, 0 काट दो, 77 बटे में 100। ये प्रायिकता होगी। सेकंड। थर्ड, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना। 4000 और 14000 के बीच, ये 4000 और 14000, ये है 4000 और 14000, इन दोनों के बीच। तो थर्ड में क्या है हमारा? इसमें प्रायिकता। दोनों को जोड़ो, 210 जमा 325 बटे में 1000, 300 और 200 535 बटे 1000। काट दो, 5 में 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 200, ये है 107 बटे में 200। ये थर्ड पार्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।